एक कदम ईश्वर की ओर। बताइए समझिए, समता को प्राप्त कर ले तो पहले ही समता को पकड़ ले, चाहे वह अभी धारण नहीं हो। पहले ही समता के प्राप्त कर लो कि मैं भगवान का हूँ और भगवान हमारे हैं जी, बस यही समता है। अच्छा, और हमारा कोई नहीं है और भगवान का भी और कोई नहीं है, हमारे कोई। ऐसा ही शरणागति है कि क्षमता है? इसी में समता भी है, समता भी इसी में है। चला के क्या कहते हैं बताइए। ऐसे भक्ति समता जीव है और इंद्रिय मन बुद्धि में विषमता है। इंद्रिय मन बुद्धि के छोड़ दो तो समता आ जाएगी। समता ब्रह्म है, वहाँ के क्षमता जीव है और ये चेतन अमर सुख रूप है। जी, ठीक है। परमात्मा भी चेतन सुख रूप है, एक है, दोनों सम है। और इंद्रिय मन बुद्धि ये सब संसार है, प्रकृति है, इनके संबंध छोड़ देना है, इनके साथ साधन करना नहीं है। दोनों है, एक साधन लेकर करते हैं तो साधन में देरी होगी और संबंध छोड़ने में देरी नहीं होती। जो अच्छा लगे वो कर लो। इसके जो सुगम है, इसका दो इंद्रिय मन बुद्धि को साथ लेकर साधन किया जाता है। एक इनको छोड़ दे और जीव ईश्वर काम से सीधे ईश्वर से संबंध कर ले। जीव ईश्वर काम से ईश्वर के साथ हो जाए तो किसी के संग छोड़ दे तो समता में स्थिति हो जाएगी। ईश्वर सम है, समता ही ब्रह्म है और विषमता का नाम जगत है। समता ही ब्रह्म है, विषमता का नाम जगत है। समता एक है, विषमता में अनेक है। एक में समता होती है, अनेक में समता नहीं होती, विषमता होती है। चलो, तो जीव एक है, इंद्रिया अनेक है। माँ कहते कि जीव भी अनेक है। जीव ईश्वर काम से ना तो चिदाभास अनेक है। यहाँ जीव साक्षी को करते हैं। चिदाभास जो है जी, वो ईश्वर काम से वो कभी रहता कभी नहीं रहता। तो सुक्ति में चिदाभास नहीं रहता, मूर्छा में चिदाभास नहीं रहता, तो समाधि में भी नहीं रहता और साक्षी तीनों में रहता है। साक्षी सदा रहता है। साक्षी ब्रह्म स्वरूप है, तो साक्षी जीव है। चिदाभास ब्रह्म से एकता नहीं होती। चिदाभास आभास है, आप ही नहीं है, एकता क्या है? चिदाभास है। ऐसे ही भक्ति में स्वयं भगवान के शरण हो जाए, चाहे अभी शरणागति का अनुभव न हो। ऐसे ही ज्ञान मार्ग में मेरा स्वरूप नित्य सत्य रूप है। आगे कहा ने, गीता में योग की महिमा कही है। योग नाम है समता का, तो पहले ही समता को पकड़ ले, चाहे वह अभी धारण नहीं हो। ऐसे ही भक्ति में स्वयं भगवान के शरण हो जाए, चाहे अभी शरणागति का अनुभव न हो। ऐसे ही ज्ञान मार्ग में मेरा स्वरूप नित्य सत्य रूप है, इसका अनुभव करने की आवश्यकता है। समझी? कहते ज्ञान मार्ग में मेरा स्वरूप नित्य सत्य स्वरूप मेरा स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है और जो इंद्रिय मन बुद्धि है हमारा स्वरूप नहीं है। ये नित्य शुद्ध नहीं है, ये नित्य शुद्ध नहीं, इनको शुद्ध करना पड़ता है। तो शुद्ध होता भी नहीं, सदा ही अशुद्ध रहते हैं। आत्मा सदा ही शुद्ध है और प्रकृति सदा ही अशुद्ध है। शुद्ध भी अशुद्ध ही है कि नहीं? तो समझी, ये ज्ञान मार्ग में मेरा नित्य सत्य स्वरूप है, इसका अनुभव करने की आवश्यकता है। ये पहले अनुभव कैसे होगा? पहले तो ऐसे ही अभ्यास करा जाएगा ना। जय देर का नाम में सदा ही शुद्ध बुद्ध मुक्त तुम अद्वितीय हो, मेरा सिवा कोई नहीं है। निश्चय ज्ञान है, ऐसा निश्चय ज्ञान है।
मैं सदाई शुद्ध हूँ, सदाई मुक्त हूँ, सदाई अद्वितीय हूँ, मेरे सिवा कोई नुकसान है न होगा, ऐसा अनुभव करो। अपने से भिन्न सबको छोड़ दो। अपने से भिन्न जो है सब अनात्मा है, अनात्मा की सत्ता होती नहीं, अनात्मा प्रकृति मात्र है। आत्मा से भिन्न अनात्मा होता है, आत्मा से भिन्न परमात्मा होता है, न जीवात्मा होता है, न ब्रह्म होता है, न जगत होता है। आत्मा से भिन्न जो होगा परछीन होगा, और परछीन वस्तु नाशमान होती है, और सत्य दुख रूपी होती है। आत्मा से भिन्न कोई नहीं है, वही आत्मा तू है, वही आत्मा अपना स्वरूप सबका, तो सदा ही शुद्ध है, सदा ही मुक्त है, अद्वितीय है, उसके सिवा कुछ है भी नहीं। ऐसा अनुभव करो। द्वैत द्वैत को सब विचार दो। द्वैत माया है, माया की सत्ता नहीं होती, तो प्रकृति हुई है। सारा संसार माया मात्र है, एक परमात्मा ही सत्य है, और कोई सत्य नहीं है, और कोई सत्य नहीं, तो छोड़ो उसको झगड़ा, और सत्य पकड़े बैठे, इसलिए तो दुख है। उसको छोड़े तो सत्य स्वरूप का ज्ञान जी। तो आत्मा तू है, तेरे सिवा कोई नहीं है, यही मान मान के परेशान हो रहा है। तो सुक्ति में तेरे सिवा कोई नहीं होता जी। कोई होता है? स्वामी जी, सुषुप्ति में तो कुछ होश भी नहीं रहता है, जब जागते हैं तो मालूम पड़ता है कि गहरी नींद से। कैसे जागृत में बेहोश हो जा, जहाँ होश आवास है वही तो संसार है, जहाँ होश आवास है वहाँ संसार है। स्वामी जी देखो, सुषुप्ति तो वर्षों से जैसे जन्मे तैसे सुषुप्ति आती रही है, पर जागृत में तो ऐसा अनुभव कभी किया भी नहीं, एक बार भी। करना चाहिए ना, नहीं अनुभव होता तो सुषुप्ति कैसे होता है? जब हम सब छोड़ देते हैं तो निद्रा में चले जाते हैं, सब छोड़ के तो निद्रा में जाते हैं, तो कुछ लेके जाते हैं नहीं, सब छोड़ के जाना है। ऐसे जागृत में सब छोड़ दो तो स्वरूप में टिक जाओगे। तो छोड़ना है, कुछ करना नहीं है, लेकिन निद्रा में जाते हैं सब छूट जाते हैं, न कोई परिवार रहता है, न धन धाम रहता है, न अपना पराया का रहता है, न कोई जीव जगत ईश्वर का भी पता है। शांति का अनुभव होता है। संसार का जितने सुख है तो सुक्ति में सब फीका हो जाता है। हाँ, कोई विषय सुख है नहीं, सभी विषय सुख सबको भोग रहे हैं। वो कहता है कि विषय के बिना कहीं विषय कैसे रहेंगे, तो सुक्ति में कोई विषय नहीं है, फिर भी सब सुखी है। तो जो कहता है कि विषय के बिना कैसे सुखी रहेंगे, वहाँ कैसे रहते हैं। और फिर उठते हैं तो ताजा होकर उठते हैं, शक्ति संपन्न होकर उठते हैं। संसार के जितना सुख है उससे बढ़ के सुसुप्ति का सुख है। बड़े बड़े सुख छोड़ करके सो जाते हैं। विषय सुख से वो भी आता आदमी, आत्म सुख से कोई उगता नहीं। तो जब सुसुप्ति में सब सोने से सुखी हो जाते हैं, तो जागृत में सब सोने से सुखी नहीं होंगे। सही देखो, सुषुप्ति में एक है मेरे जो आई है दिमाग में बात, सुषुप्ति में तो सोने जाते हैं तो विश्वास है कि ये छूटा थोड़ी है, तो बना ही रहा है, सुबह उठ जाएंगे। सुषुप्ति में तो जैसे सोए तो ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, यहाँ सदा के लिए सो जा, बस करो, सदा के लिए छोड़ दो, उठना ही नहीं है। सुषुप्ति तो कुदरती आती है, न भी सोना चाहे तो झट थप्पड़ मार के सुना देती है। अब यहाँ पर सोने के लिए महाराज वो तो बड़े लोगों के काम है, छोटे लोग तो सड़क में ही सो जाते हैं, मतलब बिस्तर के सो। बड़े लोगों को गोली खानी पड़ती है।
होते रहो तो चलते चलते सुन रहे, काम करते करते नींद आ रही। और बड़ा लगा तो बचपन के गद्दे पर भी नींद जल्दी नहीं आती। आगे कर्म योग है और ज्ञान योग। कर्म योग और भक्ति योग में केवल आपके निश्चय की आवश्यकता है और ज्ञान योग में अनुभव की आवश्यकता है। हाँ, भक्ति योग में, कर्म योग में निश्चय की आवश्यकता है। भक्ति योग में मैं भगवान का हूँ और भगवान हमारे हैं और हमारा कोई नहीं है, ऐसा निश्चय हो जाए, फिर अनुभव न आगे चलकर अनुभव हो जाएगा और उसका इच्छा तो तत्काल अनुभव हो जाएगा। और ज्ञान योग में सब सुखी कैसे हो, ये मन में भावना आ जाए। किसमें? कर्म योग में। हाँ, कर्म योग में सब सुखी कैसे हो और उनके सुख के लिए जतन करें, अपने सुख की परवाह न करें, अपना सब कुछ परहित में लगा दे, ये कर्म योग है। अपना हित नहीं चाहता, परहित चाहता तो अपना हित हो ही गया, तो सबका हित चाहता उसका पहले हित हो जाता है और सबका हित होगा उनके अपना प्रारब्ध करने से। तो तुम्हारा भावना शुद्ध है, कोई स्वार्थ नहीं है तुम्हारे में, तो चाहते नहीं किसी से, स्वार्थ निकल गया, निस्वार्थ हो गया तो निस्वार्थ मुक्त हो गया। स्वार्थी तब बंधन है, क्या स्वार्थ है वहाँ बंधन है, ना कोई स्वार्थ नहीं है, हाँ मुक्ति है। कोई स्वार्थ ना रखो तो मुक्त हो जा, स्वार्थ रहेगा तो बंधन है। और ज्ञान योग में अनुभव की आवश्यकता है। मैं द्वैत ब्रह्म हूँ, अनुभव करो, मेरे सिवा कोई नहीं है जी। अद्वैत ब्रह्म ही हूँ, मेरे सिवा और कोई जीव है न जगत है न ईश्वर है। अनुभव करो, द्वैत को हटा दो, मिटा दो। द्वैत तो समय मिटाना है, रास्ते अलग अलग हैं। हाँ, रास्ते अलग अलग है, लेकिन द्वैत सब में मिटाना ही पड़ेगा। यह इन दोनों में फर्क है, परंतु अनुभव करे चाहे एक निश्चय करे, इसका फल एक ही होगा, इसमें संदेह नहीं। ज्ञान मार्ग में वास्तव में मेरे स्वरूप में कोई विकार नहीं है। इसमें स्थिर रहने से जितनी जल्दी सिद्धि होती है उतनी क्रम से श्रवण मनन निधिध्यासन करने से नहीं होती। कहो जी। मेरे स्वरूप में कोई विकार नहीं है। हाँ। मेरे स्वरूप में जन्म मरण सुख दुख बंध मोक्ष ज्ञान अज्ञान काम क्रोध लोभ में कुछ भी नहीं है, बस कुछ भी नहीं है। तो शांत हो जा, जितना देर शांत रह सको उतना देर रहो, फिर बार बार से शांत रहने का अभ्यास करो। जब दृढ़ हो जाएगा तो स्थिर हो जाएगा। हमारे स्वरूप में कोई विकार नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह, ऐसे काम क्रोध लोभ मोह जितने में जितना जरा मुश्किल है, समय लगेगा, फिर भी पूर्ण रूप से जीता जाए नहीं कहा जा सकता। स्वरूप में सब है नहीं, स्वरूप में नहीं है जी। अपना स्वरूप में चुपचाप बैठ जाओ। स्वरूप में चुपचाप बैठ जाओ, माना श्रवण मनन निधिध्यासन कुछ किसकी भी जरूरत नहीं है। रामा निध्यासन से विकार दूर करना है ना। अच्छा। हमारा स्वरूप में कोई विकार है नहीं, क्या दूर करो। हमारे स्वरूप में कोई विकार नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह जन्म मरण सुख दुख बंध मोक्ष ये हमारे स्वरूप में नहीं है। स्वरूप में नहीं है तो इनको दूर करने को पाए क्या सोचे। तो शांत रहो, जितना देर शांत बैठे रहो उतना बैठे रहो, फिर बार बार बैठने की इच्छा करो। दृढ़ हो जाएगा तो सदा के लिए स्थिति हो जाएगी। जैसे अभ्यास करते करते दृढ़ हो जाएगा।
इसमें बहुत बार बार चुपचाप बैठ जाओ। हमारे स्वरूप में कोई विकार नहीं, सदा निर्विकार हो। विकार निर्विकार कुछ भी नहीं है, बस शांत हो जाना है। और वहाँ कहते हैं, ऐसा सुना है कि भले लाखों एक मन के हजारों मन संकल्प विकल्प करते रहे, मुझ चेतन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, जब मन ही नहीं है तो संकल्प क्या करेंगे? जब मेरे सिवा कोई है नहीं तो न मन है, न शरीर है, न संसार है, इनको मानने की क्या जरूरत? हाँ, ये भी ठीक है। तो आत्मा द्वितीय के सिवा कुछ नहीं है तो मन कहाँ से है? सब कुछ आत्मा ही है तो मन कहाँ, संसार कहाँ और चिंतन कहाँ? तो सब आत्मा ही है, सब ब्रह्म ही है, दूसरा तो है नहीं। कौन किसका चिंतन करे? निश्चिंत हो जा, निश्चिंत हो जाना ही ब्रह्म स्थिति है। और चिंता करता है तो चिंता संसार का होता है, अपने से भिन्न क्या होता है? तो परमात्मा अपने से भिन्न नहीं है, सबसे अभिन्न है। भिन्न होगा तो परछीन होगा, और परछीन वस्तु नाशवान होती है। परमात्मा सबको मिला हुआ है, नाम मिलने की भ्रांति हो गई है। भ्रांति हो गई है कि हम शरीर को अपना मान लिया, जो अपना नहीं है, जो अपना नहीं है उसको अपना मान लिया। और जो अपना स्वरूप आत्मा है उसको अपना नहीं मानना, उसको दूर मानना, उसके लिए भजन साधन करना। जो अपना स्वरूप कभी जुदा नहीं होता, जो उसका जुदा मान लिया। और शरीर कभी अपना होता नहीं, उसको अपना मान लिया। यही विवेक जो है, अज्ञान सारे दुखों की जड़ है। जो अपना नहीं उसको अपना मानना, और जो अपना है उसको पराया जानना। जी। इसमें बहुत दूर तक जड़ता का साथ रहता है। जो ध्यान योग में परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं उनको प्राप्ति तो होगी, पर ध्यान योग में बहुत दूर तक जड़ता साथ रहेगी। ध्यान मन से ही करोगे ना? जी, मन है प्रकृति के चीज। आज मन प्रकृति की चीज है, वो तो सदा एक जैसी रहेगी नहीं। हाँ, मन को छोड़ दो, बुद्धि को छोड़ दो, शरीर को अपना न मानो, किसी को अपना न मानो, तो मुक्त हो गया। किसी को अपना मानोगे तो बंधन रहेगा। ना शरीर भी अपना नहीं है, मन भी अपना नहीं, बुद्धि भी अपना नहीं, तो और क्या अपना होगा? जब इनको भी अपना ना मानोगे तो मुक्ति हो जाएगी। इनको अपना मान के तो बंधन में ही है सब। अपने माँ बाप भाई बंधु तो क्या, लेकिन मन बुद्धि तक भी साथ छोड़ना है। प्राण को भी अपना नहीं मानना है। प्रश्न आया कि खाना पीना कमाना होता है, ये कहाँ? खाना पीना कमाना यही अज्ञान है। खाना पीना की चिंता इसलिए कि देह को अपना माने बैठे हैं। देह को अपना ना माना तो खाने पीने की चिंता कैसे रहेगी? देह को अपना मान के ही ना, और के देह को तो अपना नहीं मानते। तो खाने पीने कमाने की चिंता रहती है। अब चलो खाने कमाने की चिंता है, इसके लिए भी भगवान छुट्टी कर देते हैं। कहते हैं कि तू खाने पीने दे, चिंता छोड़ दे, मैं उसकी व्यवस्था कर दिया है। योगक्षेम बहाम्यहम्, तेरे योगक्षेम मैं पूरा करूंगा, तू खाली भजन कर मेरा। गीता पढ़ा है कि नहीं? कही गीता मेरे कहा है कि नहीं भगवान? अनन्य चिंत यंत्रमा हे जना पर उपास नित्या विजुक्ता नाम योगक्षेम बहाम्यहम्। जो मेरा आनंद चिंतन करता है उसको योगक्षेम की चिंता मुझको हो जाती है। मैं उसको योगक्षेम, जो करता जो प्राप्त नहीं उसको प्राप्त करा देना, और क्षेम करते हैं जो प्राप्त है उसकी रक्षा भी करूंगा।
मेरे को रखवारी करने की जरूरत नहीं है, हाँ मैं रखवारी कर दूंगा, हाँ जो चीज नहीं है वो प्राप्त भी करा दूंगा। आप क्या कहें? आदमी को ज्यादा चिंता ही रहती है कि भजन साधन में लग जाऊंगा तो निर्वाह कैसे होगा। जो लोग भजन साधन में उनका भी निर्वाह नहीं होता। अच्छा होता है, भंडारे होते हैं रात दिन। भजन साधन में जो लगे हैं उनका निर्वाह होता कि नहीं होता? होता है समझिए। जब अपने पास है पास में अपना आहार विहार युक्त रखो, अपने पास है तो सोने की जरूरत नहीं है, युक्त आहार विहार करो, भजन साधन करो, हो जाएगा। अच्छा, अपने पास शक्ति है खाने पीने की तो युक्त आहार विहार करो, आहार विहार युक्त करो, उससे भी ठीक हो जाएगा। युक्त आहार विहार युक्त चेष्टा से कर्म सु युक्त स्वप्न बोधा सा जोगो भक्ति दुखा। आहार विहार युक्त हो, जो आहार खा, आहार में ज्यादा परिवर्तन ना हो, कल नमकीन हो, कल मीठा हो, कल तो कुछ हो। एक आहार वाला का मन जल्दी एकाग्र हो जाता है। ज्यादा परिवर्तन से चरपरा पापा अचार चटनी रजोगुण बढ़ता है। अच्छा, रजोगुण बढ़ जाता है और रजोगुण से काम करो लोग मुँह बढ़ता है। सादा खाना, ज्यादा मिर्च मसाला नहीं, और तो प्रकृति जैसा पैदा किया उसे उबाल के खा लो ना, तो ठीक रहता है। ज्यादा मिला, जितना मिलावट मिलाया जाता है उतना रजोगुण बढ़ जाता है, और जितना कम मिलावट है उतना सत्वगुण है। हवा तो प्रकृति ज्योति जैसा पैदा करती है, सूरज के रूपी अग्नि में जो पका हुआ उसे ही खा, और अच्छा आदत बिगाड़ दिया है नहीं, इसलिए नहीं खाया जाता तो उबाल के खा लो। ज्यादा चरपरा नहीं बना उससे, सात्विक भोजन, दूध फल आहार करे, और भी कमाई भी नेट हो, नेट कमाई भी हो, नेट कमाई से जल्दी मन शुद्ध हो जाता है। आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्ध हो, शुद्धि करते कि आहार के शुद्धि से अंतःकरण जल्दी शुद्ध हो जाता है। आहार की शुद्धि से अंतःकरण जल्दी शुद्ध हो जाता है। खाली जब तब की बात नहीं है, आहार खाली खाने का आहार नहीं है, तो इंद्रियों का विषय इंद्रियों का आहार है। खाना से भगवत सात्विक भगवान की चर्चा सुनो, नेत्रों से भगवान के संतों के दर्शन करो, हाथों से संतों और भगवान की सेवा करो, पैरों को भगवान के दरबार में जाओ, तीर्थों में जाओ, सब इंद्रियों के व्यापार सात्विक लगा दो, जल्दी अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। खाली आहार से अंतःकरण जल्दी शुद्ध हो जाता है। इंद्रियों के सब आहार सात्विक कर दो तो अंतःकरण को और तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप सीधा साधा रहता है। परंतु गीता के कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के साथ जड़ता की आवश्यकता नहीं है। जड़ता को छोड़ देना है, भक्ति योग में भी, कर्म योग में भी, ज्ञान योग में भी, तो जल्दी सिद्धि हो जाती है। भक्ति योग में सब कुछ भगवान का है, मैं भी भगवान के, हमारा सब कुछ भगवान का ही है। सब समर्पण हो गया, अपना कुछ बचा ही नहीं, तो बंधन कहाँ रहेगा? कुछ बचा रखोगे तो बंधन रहेगा। अब सब समर्पण हो गया, अपना नुकसान हो गया तो भगवान का, बच गया तो भगवान का, अपना हर सुख न हो, कोई चिंता भय न हो, भक्ति योग है। और कर्म योग में
सबको सुख कैसे पहुँचे, सबको सुख के लिए जतन करे और कुछ चाहे नहीं, सुख तो सबको दे, चाहे नहीं तो काम जोड़ रहे हैं। तो चाहने से बंधन हो जाता है और नहीं चाहने से कोई बंधन नहीं है, चाहना ही बंधन है, चाह छोड़ देना मुक्ति है। कर्म योग में क्या भक्ति और ज्ञान में किसी में भी चाहना तो बंधन कारक है ही है। हाँ, तो चाहना छोड़ने का कई उपाय है ना। भक्ति में सब भगवान का है, कर्म योग में सब संसार का ही है, अज्ञान योग में अपना कुछ है नहीं है। आपको सीखे जाएगी। कर्म योग और भक्ति योग में अपनी बुद्धि के एक निश्चय की महिमा है। इस वास्ते भगवान ने कर्म योग में कहा और भक्ति योग में कहा है, ज्ञान योग में भी कहा है। अर्थात ये सम बुद्धि पहले सांख्य योग में कह दी, अब उसको योग के विषय में सुन, वह सम बुद्धि है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जय। सांख्य योग में स्वरूप के अनुभव के बाद सम बुद्धि होती है और योग कर्म में सम बुद्धि होने के बाद स्वरूप में स्थिति होती है। यह मार्मिक बात है। वास्तव में स्वरूप में जड़ता नहीं है, ऐसा विचार के द्वारा ठीक अनुभव हो गया, तो अब इसमें स्थिति रहने से जितनी जल्दी सिद्धि होगी उतनी जल्दी सिद्धि दोषों को दूर करने से, स्वयं मनन निधिध्यासन करने से नहीं होगी। ऐसे भक्ति योग में भगवान का मैं हूँ यह मान्यता करने से ही सिद्ध हो जाए। मान्यता कैसी होनी चाहिए जिसको कोई हटा न सके, ऐसी दृढ़ मान्यता। मानता बदले नहीं, भगवान का हूँ तो फिर और किसी का नहीं हूँ, ऐसे मुझे न फिर जल जी। भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ, बस एक बुद्धि अनुभव ना हो, तैयार ना करो, फिर और के अपना न मानो। भगवान का अपना मान लिया तो और का अपना न मानो। जैसे पार्वती जी ने अपना मान लिया तो भगवान को छोड़ दिया, और को अपना मान लिया तो भगवान को छोड़ दिया। नहीं, हमारा अपना है, भगवान अपना नहीं है। जैसे पार्वती जी ने कह दिया, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, वरों तो शंभु न तो रहु कुमारी, सजो न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। भगवान शंकर स्वयं 100 दफा कह दे कि मैं तेरे को स्वीकार नहीं करता, तो भी मैं छोड़ूंगी नहीं। यह मतलब है मानने का। जब अपने दृढ़ निश्चय कर लिया तो उसकी प्राप्ति के लिए आपके द्वारा स्वतः साधन होगा। अगर दृढ़ निश्चय करा तो अपने आप मन उस तरफ साधन करने लग जाएगा। दृढ़ निश्चय अगर सब करके एक तरफ लग जाती है ना, दृढ़ संकल्प करो तो सब शक्ति एक तरफ हो जाएगी, एक साइड में हो जाएगी। अब दिन दिन अनेक संकल्प करके शक्ति बढ़ जाती है। बिखरी हुई शक्तियां में ताकत नहीं होता, और बिखरी हुई शक्तियां एक तरफ लग जाए, एक नीचे में अनंत शक्ति सामर्थ्य आ जाता है। अच्छा, एक तरफ मन दृढ़ हो जाए तो उसमें अनंत शक्ति सामर्थ्य दूसरी स्थिति बना सकता है, सब सिद्धियां आ जाएगी। जितना मन एकाग्र हो रहा है उतना ही सिद्धियां सब आ जाती है, तो शक्ति सामर्थ्य बढ़ता है। बिखरा हुआ मन जो है इसीलिए शक्ति क्षीण हो गया है। मन की शक्तियां बिखरी हुई नहीं, अनंत वृत्तियां मन ही बना हुआ न संसार, सब वृत्तियां इकट्ठा करे तो अनंत शक्ति सामर्थ्य आ जाता है और ईश्वर के दर्शन भी हो जाता है, दूसरी स्थिति भी बना सकता है। मन की एकाग्रता में सारे शक्तियां निहित हैं। मन की एकाग्रता में सारी शक्तियां छुपी हुई है।
कार में सब शक्ति एक साइड हो गई, एक तरफ हो गई, लगा गई। 10 रस्सी है, अलग अलग तोड़ो तो टूट जाएगा, और सब तो बट दो तो कितना जोर लगा नहीं टूटेगा। सब बिखरी हुई शक्तियाँ के एक केंद्र में जाकर खड़ा कर लो, फिर अनंत शक्ति सामर्थ्य आ जाएगा। इतना बिखरी हुई नहीं भी करना, वो भी करना, वहाँ भी जाना है, वो भी लेना है, वो देना है, सारा दिन ये चलता रहता है। शक्ति तो खर्च हो रही है, इधर उधर 15 कहाँ होता है।